हो सीताराम सकता हो। गुरुजी, प्रणाम। हाँ जी, सीताराम प्रणाम। क्या नाम है? पूजा बैरागी, कहाँ से हो बहन? बीनई से। आदेश। गुरुजी, मेरी माता जी का यह प्रश्न है हाँ, कि हम लेडीजों के लिए कौन सी माला से जाप करना चाहिए, तुलसी की या रुद्राक्ष की? पहली बात तो जी से कर पाओ। नहीं गुरुजी, मेरी माता जी तो करती हैं जाप। पहली बात बहन जी, माला अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। रुद्राक्ष की हाथ में पकड़े या तुलसी की पकड़े। अगर आप भगवान ठाकुर जी के भक्त हैं तो तुलसी की माला से, अगर शंकर जी के भक्त हैं तो रुद्राक्ष की माला से। आपका गुरु मंत्र अगर वैष्णवी है तो तुलसी की माला से। आपका गुरु मंत्र अगर शैव पंथ का है तो रुद्राक्ष की माला से। अगर बगलामुखी का अनुष्ठान बगलामुखी माता के सेवादार हैं तो आप हल्दी की माला से। अगर आप जो है लक्ष्मी के सेवादार हैं तो आप कमलगट्टा की माला से जाप कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी। और मेरा स्वयं का यह प्रश्न है कि पूजा करते समय मन क्यों भटकता है? वाह, इच्छा तो बहुत होती है कि पूजा करने में मन भी लगता है, लेकिन जब किसी और आसपास की बातें सुनकर और स्वयं को मन को बस में या केंद्रित में नहीं कर पाती गुरुजी मैं। कोई बात नहीं, उसके लिए आप ध्यान करो रोज। सबका ऐसा हाल है, एक आपका नहीं, सबका हाल ऐसा है। पर गुरुजी, रोज ध्यान। ईश्वर के चरणों में ध्यान कैसे लगाया जाए? ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले चित्र के चरणों में जो विग्रह हैं, राम जी के, हनुमान जी के, गुरु जी के, जिनको आप मानते हो, उन जिनको भी मानते हो उनके, गुरुजी मैं माता जी को बहुत मानती हूँ। जिनको भी आप मानते हो, इसीलिए तो हमने शब्द लगाया। उनके चरणों में पहले ध्यान करना प्रारंभ करो, फिर धीरे धीरे उनके मुख पर देखना प्रारंभ करो, उसको अपनी आंखों में बसाने का प्रारंभ करो, फिर चलते फिरते नेत्र बंद करके उसी मूर्ति को लाने का प्रयास करो। आपका मन एकदम शांत होने लगे। ये बच्ची जो आगे हाथ खड़े की, इसको दो। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। स्वागत, जय हो। अब आप आगे दे दो माइक, आगे इस बच्ची को। जय श्री सीताराम प्रभु। जय श्री सीताराम। आपसे ये क्वेश्चन है मेरा जी बहन। कि आरती में वर्णन है आरती कीजिए हनुमान लला की। जी, तो मेरे आराध्य श्री हनुमान जी महाराज जी को बब्बा जी क्यों बोलते, उन्हें लला की तरह लाड़ प्यार दुलार क्यों नहीं करते? वाह। भगवान कहते तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। भगवान से जीव के बहुत नाते होते हैं। कोई हनुमान जी को भाई मानता है, तुम मम प्रिय भरते हैं सम भाई। कोई हनुमान जी को पिता मानता है, कोई हनुमान जी को पुत्र मानता है। जो राम जी को अपना भाई मानते हैं तो हनुमान जी लला के रूप में हैं, और जो राम जी को अपना जो है स्वामी मानते हैं तो उनके लिए हनुमान जी भाई के रूप में हैं। और जो हनुमान जी को परम पिता मानते हैं तो हनुमान जी पिता के रूप में हैं। कृपा करें। जय श्री सीताराम। बिल्कुल। ये जो बालक है ना, यहाँ माइक लाया जाए, माइक इनसे पकड़ लें। ये जो बालक है, यहाँ अगर दूसरा माइक हो तो इन्हें दे दें, इस बालक को। हाँ जी गुरुजी, जय सिया राम। आओ भाई साहब, राम राम। गुरुजी, हमारा आपसे ये सवाल है आओ। कि जो भगवान की, ईश्वर की, हनुमान जी की या भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं तो किस प्रकार संतुष्ट हो कि अपन को लगे कि भगवान अपन से संतुष्ट हैं, और उनने पूजा स्वीकार हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई, तो वो अपन मतलब प्रसाद ले रहे या नहीं ले रहे? क्योंकि अलग अलग जो कथावाचक हैं, पंडित जी हैं, उनसे पूछा तो उनके हिसाब से पूजा अर्चना अलग होती है और किसी और दूसरे पंडित जी के हिसाब से अलग होती है। देखो, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। जितने मूडों से तुम पूछोगे उतने मत आएंगे। तो पंडित जी, करोड़ों की बात यह है, आप भगवान की पूजा कर रहे, ये पूजा स्वीकार हो रही कि नहीं। जिस दिन पूजा करते करते तुम्हारी आंख भरने लगे, आंखों में, सुनिए पूरी बात सुनिए प्लीज, प्लीज पूरी बात सुनिए, जी जी, बीच में नहीं। जिस दिन पूजा करते करते आपकी आंख भरने लगे, आंखें छलकने लगे, उस दिन समझना उसने भी हमें याद किया है। जी गुरु जी। तो मतलब नंबर 2, पूजा करते करते समय का भान ना रहे, पूजा क्या हुई, ये क्रम की जरूरत नहीं है। हमारे मन से हमारे ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, ये दृढ़ता की आवश्यकता है। आपकी पूजा स्वीकार है। नंबर 3, पूजा कैसे करें। आपने कहा बहुत से पंडित अलग अलग बताते हैं। जी, जी। कोई कहता पहले तेल डालो, फिर कोई कहता कि दूध डालो। यही कहते ना, जैसे तुम अपने शरीर की सेवा करते हो, पहले स्नान करते हो, उसी प्रकार ठाकुर जी को स्नान करवाओ। तुम भी तेल ठोकते हो गजब का, ठाकुर जी को भी ठोको। तुम भी रोज अलग अलग कपड़े प्रेस वाले पहनते, राघव जी को भी नए कपड़े पहनाओ। तुम भी रोज तिलक लगाते हो, राघव जी को भी लगाओ। तुम भी इत्र फुले लगाते हो, राम जी को भी लगाओ। तुम भी रोज अलग अलग व्यंजन में प्रसाद पाते हो, राम जी को भी व्यंजन में
प्रसाद पाओ, यही पूजा है। तो आप समझ गए? समझ गए। मतलब पंडित जी अगर आंख से आंसू आ जाए या रोम मतलब अपना खड़ा हो तो ईश्वर ने स्वीकार किया है, याद किया है। जी जी ठीक जी, इसमें जय कोई श्री राम संदेह नहीं। जी, जय बागेश्वर बालाजी महाराज। जय हो प्यारे। ये माता जी को दीजिए, जो चश्मा वाली माता जी। इसमें आनंद आता है ना, ये ठीक है ना? कथा के बीच में ये ठीक है ना कि ना करें? संतुष्टि होती है लोगों को। बहुत विचित्र विचित्र लोग, ये जैसे भोपाल वाली बिटिया, ऐसे विचित्र लोग मिल भी जाते हैं। विकासनी हूँ, मैं सुबह से हूँ। क्या हो तुम? विकासनी। विकासनी। हाँ 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 हाँ, हम समझ गए, अब हम समझ गए। पहले हमें डाउट था नाम में। हाँ मेरी बहना, बोलो। गुरुजी, वैसे मैं ब्राह्मण कुल की हूँ, पंडित खानदान की, भारद्वाज गोत्र है, पर मेरा एक समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि ज्यादा मंदिरों के अंदर यहाँ पर देखते हैं कि लोग बोलते हैं कमेटी मंदिर चला रहे हैं, लेकिन वहां पर ब्राह्मणों का यानी पंडित जी का कोई इज्जत नहीं दिया जाता। और इस बात से मेरा क्या बोलूं कि अंदर से जो मेरा ब्लड है ना, वो वार्म ब्लड, जैसे कि खून जिसके बोलते खोल जाते, गुस्सा आने लगती है और मैं खुद पे काबू नहीं कर पाती और मैं कमेटी से बोल भी नहीं पाती कि ये गलत है। एक मंदिर के अंदर अगर एक पंडित जी बोलते हैं ठीक नहीं, फिर दूसरे पंडित जी को लाते बोलते ठीक नहीं, फिर तीसरे पंडित जी को लाते बोलते ठीक नहीं। गुरुजी, क्या आप इस समस्या का समाधान बता सकते हैं? और दूसरी प्रश्न ये है, हमारे फीजी में हमने कोई ऐसा गुरु नहीं पाया जो हमें सही मार्ग, सही रास्ते पे चला सके। जो भी गुरु मिला वो तो सुंदर चेहरा देखकर वो सिर्फ उन पर मोहित हो जाते हैं और वो नारी को अगर मंदिर में ठीक करने को लोग बुलाते हैं तो उसको वशीकरण करने के लिए आगे उतारे हो जाते हैं, या फिर पति पत्नी को अलग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे यही है गुरुजी, और ये समस्या का समाधान हमें चाहिए। तीसरा प्रश्न ये है गुरुजी, जो माताएं होते हैं उनको घर में हम लोग शिक्षित करते हैं, परंतु जो हमारे बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि जैसा माँ वैसा बेटी, जैसा पिता वैसा बेटा, लेकिन ये ऑपोजिट हो रहा है। जो ज्ञान हम देते हैं बच्चे को, जैसे कि रामायण का हो, गीता का हो, किसी भी शास्त्र का हो, लेकिन बच्चे जब बाहर जाते हैं दोस्तों के साथ में वो कुछ और अलग होता है। या फिर ये समझ लो कि एक परिवार आगे बढ़ रहा है, किसी को रहा नहा गया, उनको बेटा का उनका मृत्यु का दंड दिया जाता है, यानी कि बिना कुछ करे उनका परिवार खत्म हो गया। ये समस्या का समाधान चाहिए गुरुजी। लंबे लंबे प्रश्न हैं आपके और गजब के प्रश्न हैं। ठीक है, चलो। आपने पहला प्रश्न किया कि मंदिरों में पुजारियों का सम्मान नहीं। आपने पहले अपना परिचय विचित्र दिया कि हम ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, भारद्वाज गोत्र हैं। एक लाइन पहली आप भूल गई, जो बड़ी गलती की। आपको पहले ये मानना है कि आप हिंदू हैं। क्षमा याचना हम भी शुक्ल हैं, गर्ग गोत्र है, सरयू पारी हैं, लेकिन हम सबसे पहले हिंदू हैं। जय हिंद। सबसे पहले, और हिंदू के बाद कहानी खत्म। जहां कोई पूछता है तो आचार्य हैं, जो हमारे ऋषियों ने परंपरा बना रखी है, उस परंपरा में हम ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ, ये ऋषि कुल की परंपरा में, पर हम सबसे पहले हिंदू हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि मंदिरों के पुजारियों के साथ में बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये लगभग सब जगह की स्थितियां बनती हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अच्छे पुजारी को कोई छोड़ना नहीं चाहता। जो अच्छे पुजारी होते हैं उनको कोई छोड़ना नहीं चाहता। जैसे हमारी ये पंडित जी, कितने साल से हो आप यहां? 15 साल हो गए इन पंडित जी को यहां पर। यहीं पर इनको ब्याह के लिए लड़की मिल गई, यहीं शादी हो गई पंडित जी की। जो अच्छे लोग होते हैं वो टिक जाते हैं, दोनों तरफ से ताली
बचती है, एक तरफ से नहीं बचती, कई कमेटियां ऐसी होती हैं और कई दोनों पक्ष ऐसे होते हैं। तो इसमें हम एक ही कहना चाहेंगे, देखो जैसे देश से ज्यादा देश के झंडे का सम्मान होता है, जैसे गोविंद से ज्यादा हम लोग गुरु को पूजते हैं, वैसे ही मंदिरों में अपने भगवान की सेवा करने वाले आचार्य का